नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस काव्या और आप मुझे जानते हैं, भूतों का गर्लफ्रेंड। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे रहस्य की ओर जो आपको डर और रोमांच के समुंदर में डुबो देगा। अपने हेडफोन लगा लीजिए, कमरे के सारे दरवाजे बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद ही अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत कर पाएं। हम जा रहे हैं नैनीताल, जहां की घुमावदार पहाड़ियां और हरी भरी घाटियां जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही रहस्यमयी हैं। ठंडी सन्नाटे में लिपटी और धुंध से ढकी रातें अक्सर किसी अज्ञात भय को जन्म देती हैं। इसी पहाड़ी इलाके में एक होटल था, रिवरवुड मैनर। लेकिन यह कोई आम होटल नहीं था। ये अब वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका है, मगर कभी ये नैनीताल के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक हुआ करता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस होटल की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। जो मेहमान वहां ठहरते वे दोबारा कभी दिखाई नहीं देते थे। कहते हैं अब भी वहां कुछ भटकता है, इंतजार करता है, शायद आपको भी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर पर जाने के लिए? हिम्मत है तो आगे बढ़िए, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर एक सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। कहानी शुरू होती है उस रात से जब विक्रम और उसकी पत्नी मीरा नैनीताल घूमने आए थे। विक्रम एक जाने माने लेखक थे जिन्हें अजीब और भूतिया कहानियों में रुचि थी। नैनीताल की प्राचीन सुंदरता ने उन्हें आकर्षित किया और वह इसी आकर्षण में रिवरवुड मैनर होटल में ठहरने का निर्णय लेते हैं। यह होटल शहर के अन्य होटलों से अलग था। ये मुख्य बाजार से दूर एक घने जंगल के किनारे बसा था। होटल की इमारत प्राचीन विक्टोरियन शैली में बनी थी, जिसकी दीवारों पर समय के साथ लगी दरारें उसकी उम्र और उसकी रहस्यमयी छवि को और भी भयावह बनाती थी। रिवरवुड मैनर में प्रवेश करते ही विक्रम और मीरा को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। होटल के अंदर बहुत कम रोशनी थी और हर कोने में एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। कुछ पल इंतजार करने के बाद एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए वहां आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी झुर्रियों से भरी त्वचा से ऐसा लगता था कि वह आदमी सदियों से इस जगह का हिस्सा रहा हो। क्या आप दोनों रूम नंबर 13 में रुकना चाहेंगे? बूढ़े आदमी ने धीमी और भारी आवाज में पूछा। मीरा ने थोड़ी घबराहट के साथ विक्रम की तरफ देखा, लेकिन विक्रम, जो हमेशा सस्पेंस और डरावनी कहानियों की खोज में रहता था, ने तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने चाबियां ली और कमरे की ओर बढ़े। कमरे तक पहुंचते पहुंचते रात घिर चुकी थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। होटल के गलियारे लंबे और सुनसान थे और कहीं कहीं से अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कमरा नंबर 13। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी भारी गंध ने उनका स्वागत किया। कमरे में फर्नीचर पुराने जमाने का था और दीवारों पर लगे चित्र धुंधले और अजीब थे। एक पल के लिए मीरा को लगा जैसे कोई चित्र में खड़ा व्यक्ति उसे घूर रहा हो, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया। विक्रम ने अपना सामान रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर का नजारा बेहद शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अनजानी बेचैनी छिपी हुई थी। होटल के बाहर गहरी धुंध छाई हुई थी और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने सोचा, क्या यह वही होटल है जिसके बारे में मैंने सुना था? क्या यहाँ वाकई कुछ रहस्य छिपा है? वहीं दूसरी ओर मीरा इस जगह से अनजान डर महसूस कर रही थी। उसने विक्रम से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। कुछ तो अजीब है इस जगह में। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम बहुत सोचती हो। ये तो सिर्फ एक पुराना होटल है। मैं इस जगह पर कुछ नई कहानी का आइडिया पाना चाहता हूँ। लेकिन विक्रम की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कमरे में अचानक से लाइट बंद हो गई। दोनों ने